दोस्तों आज मैं आपको दिखाता हूँ मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग यानी MPPT टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा और क्या मतलब होता है और ये इन्वर्टर 1 एम्पियर को 3 एम्पियर में कैसे कन्वर्ट कर देता है। यानी कि सोलर से 1 एम्पियर आ रहा है बट ये 3 एम्पियर आपको आउटपुट में निकाल के बैटरी को देता है। ये कैसे पॉसिबल है भाई जब सोलर से ही 1 एम्पियर आ रहा है। तो चलिए समझते हैं। तो मैंने करीबन 12 घंटे हो गए हैं इस बैटरी को बैकअप लेते हुए। 12 घंटे तक अभी तक ये चल रहा है और वोल्टेज आपकी आंखों के सामने 47 वोल्टेज है। सोलर डिस्कनेक्ट है, अभी कुछ भी सोलर पैनल नहीं लगा हुआ, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी बिल्कुल सोलर अनअवेलेबल है और मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग क्या होता है और ये कैसे काम कर रहा है। बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिशियन भाइयों के सवाल भी आए थे उस वाली वीडियो के अंदर, जिसमें पूछा गया कि आप 48 वोल्टेज की बैटरी के ऊपर 48 वोल्टेज बैटरी के ऊपर आप 130 वोल्टेज के सोलर यानी 3 पैनल सीरीज करके 130 वोल्टेज क्यों बनाए हैं। तो आज इसका जवाब मिलने वाला है और रियलिटी में आपको बताने वाला हूं और इतना क्लियर बताऊंगा कि आप समझ जाएंगे। देखो अभी हमारी लाइट वगैरह सब कुछ ऑफ है, यहाँ से मैंने ऑफ कर रखा है, ओके। अब मैं सोलर को अवेलेबल करता हूँ, यहाँ पर ऑन करता हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। ऑन कर दिया है मैंने सोलर पैनल को। अब यहाँ पर हमारा जो सोलर पैनल है एक्टिवेट होते ही बैटरी को चार्ज करने लग जाएगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग क्या होता है, यानी MPPT टेक्नोलॉजी क्या होती है। क्या ये रियलिटी है या फिर लोग ऐसे ही फेंकते हैं कि इतने एम्पियर को इतने एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा ये, ठीक है। तो अभी इंटेलिजेंट मोड पे चालू हो गया है, बैटरी मोड पे आ गया है हमारा इन्वर्टर और ये देखिए 17 एम्पियर दे रहा है हमें बैटरी को चार्ज करने के लिए। 17 एम्पियर, बट सोलर से 8.5 एम्पियर आ रहे हैं। देखो 8-9 एम्पियर आ रहे हैं सोलर से और 17 एम्पियर हमें आउटपुट में मिल रहा है। देखो मैं दोबारा से दिखाता हूँ, 8% लोड चल रहा है और 1100 वाट का अभी सोलर पैनल से जनरेशन मिल रहा है हमें। यहाँ पर देखिए 17.6 एम्पियर से बैटरी चार्ज कर रहा है, ठीक है। बट सोलर से 8.9 एम्पियर ही मिल रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ कैच करने वाली है, ये वाला कैच देखिएगा। क्या कैच है यहाँ पर, 52 वोल्टेज दिखा रहा है बैटरी वोल्टेज, ठीक है। बट सोलर वोल्टेज 124 दिखा रहा है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, समझाता हूँ। ये देखिए 22.4 वोल्ट एम्पियर से चार्ज कर रहा है बैटरी को और 10 एम्पियर सोलर पैनल से हमें मिल रहे हैं 119 वोल्ट के साथ में। 1200 वोल्ट अभी सोलर पैनल से हमें कंप्लीटली मिल रहे हैं। तो चलो हम इस वाले मीटर से एक बार लाइव ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ, DC कनेक्ट करता हूँ और 0 करके ये लाइट ऑन करता हूँ। अब सोलर का पहले हम देख लेते हैं कितना एम्पियर आ रहा है। सोलर से 10.6 एम्पियर आ रहे हैं, 10.6 एम्पियर। अब बैटरी को ये कितना दे रहा है, 22 एम्पियर बैटरी को दे रहा है। सोलर से कितना आ रहा है, एक बार ऊपर जाके लाइव दिखा देता हूँ आपको कि कितने एम्पियर दे रहा है सोलर पैनल। तो कंप्लीट यहाँ पर देख सकते हैं 10 एम्पियर सोलर से हमें मिल रहा है, ओके। 10 एम्पियर हमें सोलर, तीनों सोलर से हमें मिल रहे हैं कि किस प्रकार ये चीज़ काम कर रही है। और आखिर सोलर के एम्पियर को ये बढ़ा कैसे रहा है भाई, जबकि बढ़ तो नहीं बढ़ना चाहिए लेकिन ये बढ़ा रहा है। समझते हैं, देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ये है MPPT टेक्नोलॉजी और ये कैसे काम करती है। ये वोल्टेज के ऊपर काम करती है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो आप अपने घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इससे आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं और यही मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग की तरीके से काम करता है। हमें MPPT टेक्नोलॉजी की तरह काम करता है। देखो ऊपर की तरफ जो केबल्स नज़र आ रही है, ये 3 तार जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये तीनों 3 फेज़ हैं। हम सिंगल फेज़ के हिसाब से बात करेंगे, ये तीनों फेज़ हैं और इसके अंदर जो वोल्टेज आ रहा है ना, वो 11,000 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। और जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, जो सफ़ेद बॉक्स लगा हुआ है, ब्लू कलर के तार दिख रहे हैं और ये वाले जो तार जा रहे हैं वो 220 वोल्टेज जा रहे हैं। यानी ये LV लाइन है
और ये HV या हाई वोल्टेज और ये लो वोल्टेज। अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। जब हमारे पास ये वाली लाइन है 11,000 वोल्टेज की, तो इसके ऊपर अगर 1 एम्पियर का लोड दिखा रहा है तो इस लाइन के ऊपर जो नीचे की तरफ जा रही है वो आपको 50 एम्पियर देगा। कैसे समझ रहे हैं? देखो, ऊपर अगर ऊपर की लाइन में ये वाला क्लैंप मीटर लगाया जाए तो आपको 1 एम्पियर दिखाई देगा, ठीक है। और जब नीचे वाली आउटपुट लाइन के अंदर, सेकेंडरी लाइन के अंदर आप मीटर ये वाला लगाएं क्लैंप वाला, तो आपको करीब 50 एम्पियर दिखाई देगा। तो क्योंकि ये हाई वोल्टेज है। हाई वोल्टेज जब ट्रांसफार्मर के अंदर जाता है और उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है तो वोल्टेज इसका ड्रॉप होता है बट एम्पियर इंक्रीज़ हो जाता है, ये समझिए, ठीक है। तो 11,000 वोल्टेज और 1 एम्पियर को अगर हम मल्टीप्लाई वगैरह करें तो यहाँ पर आपको रिज़ल्ट मिलेगा 11,000 वाट, यानी 11,000 वाट का पावर 1 एम्पियर के थ्रू यहाँ मिल रहा है। बट वही 11,000 का पावर अगर हम आउटपुट से लें तो 50 एम्पियर की आवश्यकता होगी। अगर 220 वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है तो 50 एम्पियर, अगर यहाँ पर आप इस जगह पे 50 एम्पियर का लोड चला रहे हैं तो ऊपर आपको 1 एम्पियर ही शो होगा। तो इसको कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। लेकिन डीसी के अंदर कुछ अलग ही नियम होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको इस ट्रांसफार्मर की मदद से ये वोल्टेज का सेटअप समझा दिया कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके एम्पियर को इंक्रीज़ किया जाता है। बट ऐसा क्यों किया जाता है हमारे इन्वर्टर के अंदर, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ ट्रांसफ़र करने के लिए ही लगाया जाता है, बट इन्वर्टर के अंदर जो MPPT टेक्नोलॉजी होती है वो कुछ दूसरा काम करती है, लेकिन टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेम होती है। देखिए, समझिए, 12 वोल्टेज की बैटरी कितने वोल्टेज पर फुल चार्ज होती है? 14.5 वोल्टेज पर फुल चार्ज होती है। बट आप उसी बैटरी को सोलर पैनल से चार्ज करना चाहते हैं तो एक पैनल के वोल्टेज 18 वोल्टेज होते हैं, जो छोटा वाला पैनल आता है 12 वोल्ट वाला, तो 18 वोल्टेज उस पैनल से आपको आउटपुट मिलते हैं। अब आप उससे बैटरी को चार्ज करते हो तो आपको वो बैटरी सिर्फ 14 वोल्टेज से ही चार्ज होगी, बट पैनल तो 18 वोल्ट निकाल रहा है। तो इसमें जो डिफरेंट आ रहा है ना, 14 वोल्टेज और 18 वोल्टेज, उसके बीच का अंतर 4 वोल्टेज का आ रहा है। अब उसी 4 वोल्टेज को लॉस कर दिया जा रहा है PWM टेक्नोलॉजी के अंदर। यानी अगर आप PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं तो वो 4 वोल्टेज का आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपको 14 वोल्टेज तक का बेनिफिट मिलने वाला है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? अब उस 4 वोल्टेज को इस्तेमाल में लेना है तो वो कैसे लेंगे? उसके लिए मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग MPPT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिया जाता है, जो आजकल हर सोलर इन्वर्टर के अंदर आता है। MPPT का मतलब ये होता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके जो बैटरी की क्षमता है उस क्षमता तक पहुंचा करके आपको फुल एम्पियर देता है। कैसे? मैंने अभी जो सोलर पैनल लगाया है 3 की सीरीज की है। अब 3 की सीरीज ही क्योंकि ये इन्वर्टर का जो MPPT है वो सपोर्ट करता है 150 से 160 वोल्टेज। अब 160 वोल्टेज सपोर्ट करता है तो हम पैनल करेंगे 3 सीरीज। अब 50 वोल्टेज की एक पैनल होती है, 50, 100, 150 वोल्टेज तक हम 3 पैनल को सीरीज कर सकते हैं। अब वहाँ पे हमें 150 वोल्टेज, 150 वोल्टेज मिल रहे हैं और हम बैटरी लगा रखे हैं 12 वोल्टेज की 4 बैटरी, बट उसका चार्जिंग वोल्टेज 58 वोल्ट होता है और नॉर्मल 48 वोल्टेज से उसे जाना जाता है। जो बैटरी की फुल चार्जिंग है वो 58 वोल्टेज है। अब यहाँ पर समझो लॉजिक, बैटरी है 48 वोल्टेज की लेकिन फुल चार्जिंग उसका 58 वोल्ट होता है। अब सोलर से हमें 58 वोल्ट नहीं मिल रहा है, सोलर से हमें 150 वोल्टेज मिल रहा है। तो वह 150 वोल्टेज को एक ट्रांसफार्मर के अंदर भेजता है। इसके अंदर एक PCB लगा हुआ होता है, यानी इन्वर्टर के अंदर भी एक और इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर के अंदर एक और इन्वर्टर होता है कि वो काम सिर्फ हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कैसे? जैसे कि आपके घर में एक एडेप्टर होता है जो डिश टीवी का या आपके मोबाइल चार्जर ही होता है। वह चार्जर 220 को सपोर्ट करता है DC, बट आउटपुट में आपको 5 वोल्टेज मिलते हैं, लेकिन एम्पियर बहुत ज़्यादा होते हैं। आप उससे एम्पियर बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ इस इन्वर्टर के अंदर भी लगा होता है, वो चार्जर लगा होता है,
उसको मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाई वोल्टेज को वो ट्रांसफॉर्मर अपने अंदर फ्रीक्वेंसी के माध्यम से उस ट्रांसफॉर्मर के अंदर जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसके अंदर जाता है, और उसकी जो सेकेंडरी कोइल्ड होती है, जैसे नॉर्मली ट्रांसफॉर्मर के अंदर फर्स्ट और सेकंड तार होता है, सेकेंडरी जो कोइल होती है वहाँ से लो वोल्टेज, जितना बैटरी का वोल्टेज है, वोल्टेज जितने वोल्टेज से वो बैटरी फुल चार्ज होती है, 58 वोल्टेज पर बैटरी चार्ज होती है, उतना वोल्टेज वो आउटपुट से हमें दे देता है। अब यहाँ पर बात ये है कि ये एम्पियर कैसे बढ़ाता है। एम्पियर बढ़ाता है वोल्टेज की मदद से। जो लोग ट्रांसफॉर्मर के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं समझाता हूँ। ये देखिए, ये है नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर, जैसे कि अभी मैंने आपको बाहर वाले ट्रांसफॉर्मर से समझाया। ये इसका प्राइमरी साइड है, इसके अंदर हम 220 वोल्टेज देते हैं। ये है सेकेंडरी साइड, जहाँ से हम 12 वोल्टेज लेते हैं। अब इसके अंदर अगर हम पावर दें 220 और आउटपुट से हम 12 वोल्टेज लें, तो यहाँ पर अगर 1 एम्पियर जा रहा है तो 12 वोल्टेज के अंदर हाई एम्पियर, ज़्यादा एम्पियर जाएगा। ठीक है, 12 वोल्टेज के हिसाब से 250 वॉट होता है इनपुट, बट आपको आउटपुट भी 250 वोट ही मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ से हाई वोल्टेज के अंदर काफ़ी कम मात्रा में एम्पियर दिखाएगा, लेकिन आउटपुट साइड में आपको बहुत ज़्यादा एम्पियर देगा। बस यही लॉजिक हमारे उस इन्वर्टर के अंदर मौजूद है। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया, और इसी को कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। और जो एक्स्ट्रा वोल्टेज बनते हैं सोलर पैनल से, उस एक्स्ट्रा वोल्टेज को हाई पावर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि एम्पियर्स में कन्वर्ट कर देता है, और वो एम्पियर्स हमें मिलते हैं। बट ये मत समझना कि मैक्सिमम पावर पॉइंट का मतलब ये है कि सोलर का जो पावर है उससे भी ज़्यादा हमें पावर मिलेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जितना पावर आगे से आ रहा है, आउटपुट में आपको उतना ही मिलेगा, जबकि थोड़ा सा लॉस होता है, 2-3-5% का लॉस होता है। वो लॉस की वजह से महंगे सस्ते इन्वर्टर होते हैं। बट आपको जितना पावर मिल रहा है सोलर से, उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, उतना ही पावर मिलेगा। बस खाली वोल्टेज और एम्पियर को चेंज किया जाता है। ऊपर से आ रहे वोल्टेज हाई होते हैं, लेकिन एम्पियर कम होता है। लेकिन आउटपुट में आपको हाई एम्पियर दिया जाता है, बट वोल्टेज कम होता है। तो तालमेल बराबर ही है, वोट बराबर ही है, कोई चेंजेस नहीं है पावर के अंदर। जिस तरह मैंने बाहर के ट्रांसफॉर्मर के अंदर बताया था कि पावर हाउस के अंदर जो जनरेटर होता है, जहाँ बिजली बनती है, वहाँ पर अगर 1 मेगावाट जनरेट हो रहा है बिजली, तो आपके घर तक वो 1 मेगावाट ही मिलेगा। थोड़ा लॉसेस होता है, बट नॉर्मल बात मैं बताता हूँ, वो आपको 1 मेगावाट ही देगा। आपको किसी भी तरीके से वो आप सोचते हो मैं पावर बढ़ा देता हूँ, कोई चीज़ ऐसी लगा करके, स्टेबलाइजर वगैरह लगा करके मैं पावर बढ़ा देता हूँ, नहीं होगा। जितना पावर आगे से आ रहा है उतना आपको आउटपुट मिलेगा, से ज़्यादा नहीं मिलने वाला। तो पावर वॉट होता है, बट एम्पियर वोल्टेज को चेंज किया जाता है। जैसे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर चेंज किया जाता है, वैसे हमारे इन्वर्टर वगैरह के अंदर भी चेंज किया जाता है, सिर्फ वोल्ट एम्पियर को। जितने वोल्ट क्षमता बैटरी है, वो एमपीपीटी उतने ही वोल्ट आउटपुट में बना के देता है। बट इनपुट साइड में कितने भी वोल्टेज हों, जितना वोल्ट वो सपोर्ट करता है इन्वर्टर, उस हिसाब से। हालांकि कंपनियां बना सकती है 100 VOC, 200 VOC, 500 VOC, बट नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि अलग अलग VOC के अलग अलग प्राइस लिस्ट होती है, और उसी प्राइस की वजह से ये लोग ऐसा करते हैं। जबकि आप 3 से 5 किलोवाट का जो सोलर ऑन ग्रिड वाला लगाते हो ना, ऑन ग्रिड, उसके अंदर 700-800 VOC होती है, यानी 700-800 वोल्टेज की DC इनपुट दी जाती है। समझ गए? इसी तरीके से तो इसको कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, और इस तरीके से काम करता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय।